ऐसी कौन सी सच्चाई छिपाई गई थी जो नरेंद्र मोदी को 24 साल बाद फिल्म में दिखाई गई? बीच फिल्म भावुक हो गए पीएम, 127 मिनट तक सीट से नहीं हिले, बगल में बैठे थे शाह। 28 फरवरी 2022 को मोदी के टेबल पर पहुंची थी जो फाइल, उससे काफी अलग निकली ये कहानी। दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट देखी है। साबरमती रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसका सच है वाकई में इस देश से, दुनिया से छुपाया गया। 27 फरवरी 2002 का दिन, जिस दिन साबरमती एक्सप्रेस की 2 डब्बों को आग लगा दिया गया और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स जिंदा जला दिए गए। देश के अंदर का वो सच जो सच में कभी किसी से नहीं बताया गया, और एक दुर्घटना जो जानबूझकर अंजाम दी गई, उसको कुछ लोगों ने एक्सीडेंट का स्वरूप दे दिया। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठकर वो फिल्म देखी है। वही ये तस्वीर है जिसमें आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और तमाम लोग। ये बीजेपी के अंदर की वो पीढ़ी है जिसने गोधरा को लेकर, साबरमती एक्सप्रेस के उस घटना को लेकर बहुत कुछ झेला है। इन चेहरों पर वही रेखाएं दिखाई दे रही हैं। राजनीति के ये तमाम महावीर हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई गृह मंत्री हैं, कोई पार्टी का अध्यक्ष है, लेकिन बीजेपी की अंदर की इस पीढ़ी ने गोधरा को लेकर जो कुछ झेला है, गुजरात के मौजूदा सीएम, उस समय के गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने जो कुछ झेला है, अगर आप इतिहास के पन्नों में खंगालेंगे तो शायद सच वर्णन नहीं मिलेगा। इससे इतर देश के इतिहास के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है, या देश के इतिहास में जो सच दफन है उनको वाकई जमीन के किस हिस्से में गाड़ दिया जाता है जहां से कुछ भी सच का आ पाना बेहद मुश्किल होता है। साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म के रूप में वही सच बार बार लोगों के सामने चीख चीख कर बता रही है। साबरमती वाली घटना, साबरमती एक्सप्रेस के साथ जो कुछ हुआ, अयोध्या से आ रही ट्रेन को गोधरा के अंदर 2 डब्बों को जला दिया जाता है, 50 से ज्यादा लोगों को जिंदा जलाया जाता है, जिसमें अधिकतर महिलाएं, मासूम बच्चे शामिल होते हैं। जलाया बस इसीलिए जाता है क्योंकि वो ट्रेन अयोध्या से आ रही होती है, और कुछ खास तरह के लोग उसको जलाते हैं और जानबूझकर इस देश के इतिहासकारों का, इकोसिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम, तमाम लोग उसको एक एक्सीडेंट साबित करने में लग जाते हैं, तमाम अखबारों, न्यूज चैनलों के द्वारा। और यह सच है कि सालों तक यह खबर ही नहीं आती है कि गोधरा में कुछ होता है या कुछ ऐसा हो चुका होता है। गुजरात की बात करने वाले, गुजरात राइट्स की बात करने वाले लोग आपको कभी नहीं बताते हैं कि गुजरात राइट्स से ठीक 1-2 दिन पहले 27 फरवरी 2002 को गोधरा के अंदर चलती ट्रेन के साथ 2 स्लीपर डब्बों के साथ क्या किया गया था। यह सच जानबूझकर एक इकोसिस्टम आप तक नहीं पहुंचने देता है। मौजूदा भारतीय राजनीति में एक मौजूदा वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और साथ के उनके कई सारे नेताओं, जिनको गुजरात दंगों और गोधरा के मामले को लेकर बहुत कुछ सुनना, समझना और एक तरह से बहुत जलीलियत झेलनी पड़ी है। लंबे समय तक नरेंद्र मोदी को गुजरात के मामले को लेकर उनकी राजनीतिक आलोचना होती रही है। देश की प्रमुख विपक्षी नेता, एक बार तो सोनिया गांधी ने उनको बुचर ऑफ गुजरात तक कह दिया था। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चीज दिखाई दे रही है, ये जो चेहरे पर जो शिकन है, जो इमोशन है, ये उसी यात्रा की कहानी बयां कर रही है जो कुछ गोधरा से निकलते हुए गुजरात दंगों तक चली गई थी। इसी कहानी ने, इस गोधरा वाली घटना ने भारतीय राजनीति को, भारतीय राज व्यवस्था को हमेशा से बदल कर रख दिया। और एक तरह से इस घटना के बाद और आज तक की राजनीतिक यात्रा में नरेंद्र मोदी धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। कहते हैं 2002 के दंगों ने नरेंद्र मोदी के अंदर के नायक को बिल्कुल अलग रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 2002 में ही गुजरात की कमान संभाली थी और उसके बाद ये दंगे होते हैं। उसके बाद से नरेंद्र मोदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इनकी सरकार, इनके काम करने के तौर तरीकों, तमाम चीजों पर सवाल जरूर उठता है, लेकिन गोधरा का असल सच दबाकर कहीं किसी कारपेट या किसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। लेकिन एक और सच बात है कि सच जो भी होता है ना, वो एक समय के बाद निश्चित तौर पर लोगों के सामने एक निश्चित समय सीमा के बाद आता ही है। समय यह रहता है, समय अपने नायक को तय करता है। नरेंद्र मोदी अब भारतीय राजनीति का धुरतारा है, उनसे ऊपर इस देश की राजनीति में कुछ है नहीं।
देश में लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गुजरात को लेकर उन्होंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा है। ऐसे समय में जब तीसरी बार लगातार वो प्रधानमंत्री पद पर चुनकर आए हैं, साबरमती की रिपोर्ट आती है और एक ऐसी फिल्म जो बकायदा फैक्ट्स पर बनी है, रिसर्च पर बनी है, वो फिल्म बताती है कि गोधरा में जिन मासूमों और महिलाओं और सबकी जान गई, उन सब के साथ इस देश के अंदर एक इकोसिस्टम ने, राजनीतिक व्यवस्था ने कितना बड़ा अन्याय किया है। उसी अन्याय को देश के प्रधानमंत्री मौजूदा दौर में और तब के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जो खुद महसूस कर रहे थे, उस फिल्म को उन्होंने जाकर अपनी मंत्रिमंडल के साथ देखा है। एक प्रधानमंत्री जिसकी यात्रा 2002 से 2024 तक की है, वो अपने आंखों की घटनाओं को जब इस रूप में देख रहा है, एक फिल्म के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी के अंदर या अमित शाह के अंदर या बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, क्योंकि ये तमाम वो चेहरे हैं जिनसे बार बार गुजरात को लेकर, गोधरा को लेकर जवाब पूछा गया है, मांगा गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो वो नेता हैं जिन्होंने 7-7, 6-6 घंटे सीबीआई की इंक्वायरी में बैठे रहे हैं। लंबे वक्त तक देश के एक मौजूदा मुख्यमंत्री को, तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जानबूझकर सीबीआई की ग्रिलिंग करवाई जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी अब देश के उस उच्चतम स्थान पर हैं जहां से वो चीजों को अलग तरीके से देख सकते हैं और साथ ही एक उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति, भारतीय राजनीति की दशा और दिशा गुजरात के उन दंगों ने, गोधरा की उस घटना ने 360 बदल कर रख दी थी। क्या नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल, जो मौजूदा ये फिल्म देखने की घटना हुई है, यह आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के काल में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पिछले 11-12 साल के कार्यकाल में कोई फिल्म नहीं देखी है। बावजूद इसके, अगर साबरमती रिपोर्ट प्रधानमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ देख रहे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ देख रहे हैं, सीनियर लीडरशिप के साथ देख रहे हैं, तो क्या यह एक नई मैसेजिंग है? नरेंद्र मोदी तमाम नैरेटिव्स को तोड़ते हैं, इकोसिस्टम को वो ध्वस्त कर चुके हैं। बावजूद इसके, जब साबरमती रिपोर्ट, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, गडकरी, तमाम सीनियर नेताओं के साथ जब देख रहे हैं, को क्या देश में कुछ ऐसी लकीर खींची जानी है जो अभी भी वो सब नरेंद्र मोदी के अंतर्गत ही होना है। आपको पता है वक्फ बोर्ड पर बहुत कुछ बवाल चल रहा है, बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का साबरमती रिपोर्ट देखना यह कोई सामान्य घटना मैं नहीं मानता, यह मेरी निजी राय है। साबरमती की घटना, गोधरा की घटना ने, मैंने फिर आपसे कहा कि भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, तुष्टीकरण की राजनीति को बदल करके रख दिया। क्या नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को देखकर, और मैं ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जो इमोशंस है हर नेता के चेहरे पर, क्या यहां से भी कुछ बदलने जा रहा है? क्या कुछ ऐसा मैसेज है जो नरेंद्र मोदी देश को इस फिल्म के जरिए दे रहे हैं?